नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जो कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो दोस्तों, पदों के संबंध में पूरी जानकारी स्टेप वाइज यहाँ पर मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान यानी मैनेज की वेबसाइट manage.gov.in पर। हमने यहां पर वैकेंसी वाला पेज ओपन किया हुआ है। वैकेंसीज एंड अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया है, जिसका नंबर है 4/2023। लास्ट डेट है इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की 20 नवंबर 2023 तक। तो यहाँ जो प्रमुख पद हैं उससे रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैनेज के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है 21 अक्टूबर को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट is an autonomous organization under the Department of Agriculture and Farmers Welfare, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो यहाँ पर ग्रुप ए, बी और सी पोजीशंस के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। डिप्टी डायरेक्टर ग्रुप ए एक पद है। ये वेतनमान जो होगा पे मैट्रिक्स लेवल 13A यूजीसी स्केल के अकॉर्डिंग इसका वेतनमान 1,31,400 से 2,17,100 रुपये होगा। ये अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी। असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रुप ए एक पद है जो कि एसटी कैंडिडेट्स के लिए है, और यहाँ जो वेतनमान होगा लेवल 10 में 57,700 से 1,82,400 रुपये होगा। एकेडमिक एसोसिएट ग्रुप बी का पद है, एक पद है केवल और अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 में वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। एकेडमिक एसोसिएट ग्रुप बी एक पद है। ग्रुप मैट्रिक्स लेवल 6 में वेतनमान 35,400 से 1,12,400 होगा। ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए ये पद आरक्षित है। ईडीपी असिस्टेंट ग्रुप बी एक पद है जो कि ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए है। वेतनमान 35,400 से 1,12,400। अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी का पद है, एक पद है जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट से भरा जाना है। लेवल 4 में वेतनमान 25,500 से 81,400 रुपये होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी का पद है, केवल एक पद है जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है, और पे मैट्रिक्स लेवल 1 में वेतनमान होगा 18,000 से लेकर 56,900। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की। सबसे पहले डिप्टी डायरेक्टर ग्रुप ए के पदों के लिए आवेदक के पास पीएचडी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। साथ ही 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेटेड फील्ड में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और इक्वेलेंट। डिजायरेबल कंडीशंस यहाँ रखी गई हैं: एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग, रिसर्च, कंसल्टेंसी, पॉलिसी मेकिंग, एडवाइस, एडवोकेसी and implementation of government programs, education, documentation and dissertations, documentation and dissemination in concerned field के अंतर्गत। एक्सपीरियंस इन नेशनल इंटरनेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सपोजर इन एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट के अंतर्गत जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है आपके पास होगा तो आपको वरीयता दी जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि ग्रुप ए के पद हैं, इनमें आवश्यक क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स के साथ में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंतर्गत होनी चाहिए। 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है ट्रेनिंग, टीचिंग या रिसर्च का। डिजायरेबल रखी गई है पीएचडी को।
एकेडमिक एसोसिएट ग्रुप बी का पद है। फर्स्ट क्लास डिग्री 60% मास्टर डिग्री होनी चाहिए 60% अंकों के साथ में। फिशरी जूलॉजी एग्रीकल्चर जूलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ डिजायरेबल रखा गया है पीएचडी डिग्री को इन रिलेटिव सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है रिसर्च और ट्रेनिंग का रिलेटेड फील्ड में। ईडीपी असिस्टेंट के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% अंकों के साथ में। कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में या डेटा साइंस या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत। यहाँ स्पीड जो मांगी गई है, स्पीड ऑफ टेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 15,000 की डिप्रेशन पर आवर्स की यहाँ पर डेटा एंट्री की स्पीड होनी चाहिए। डिजायरेबल रखा गया है एक साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत होना चाहिए। इसके साथ ही अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी के पद हैं। अपर डिवीजन क्लर्क के बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में, साथ ही 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग राइटिंग होनी चाहिए। डिजायरेबल 3 इयर्स एक्सपीरियंस गवर्नमेंट ऑफिस अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत। नॉलेज होनी चाहिए आवेदक को गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस की, ऑफिस प्रोसीजर्स की। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स की। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस ग्रुप सी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेट होना चाहिए आवेदक, यानी 10वीं पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। प्रोफिशिएंसी इन टाइप राइटिंग और बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर या आईटी में होना चाहिए। डिजायरेबल रखा गया है फ्लुएंसी हिंदी एंड तेलुगु, फैमिलियर विद ऑफिस वर्क्स, फोटोकॉपी, ड्राइविंग व्हीकल्स और बाइंडिंग एंड फोटोग्राफी का यहाँ पर एक्सपीरियंस जो कि डिजायरेबल रखा गया है एमटीएस के पदों के लिए। यहाँ आयु सीमा जो रखी गई है डिप्टी डायरेक्टर के लिए अधिकतम 50 साल रखी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अधिकतम 35 साल है और एकेडमिक एसोसिएट असिस्टेंट डायरेक्टर 35 साल अधिकतम। ईडीपी के लिए 18 से 30 साल और अपर डिवीजन और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 27 साल अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल तक की और ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यहाँ जो फीस रखी गई है एप्लीकेशन फीस आप देखेंगे ग्रुप ए के लिए 1000 रुपये होगी, जीएसटी सहित 1180 रुपये। ग्रुप बी के लिए 590 रुपये और ग्रुप सी के लिए 354 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। यहाँ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फीस पेमेंट करने से एग्जेम्पशन उनको दिया गया है, छूट दी गई है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है एक बार फीस पेमेंट हो जाने के बाद में किसी भी परिस्थिति में उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। फीस का पेमेंट आप डिमांड ड्राफ्ट के रूप में कर सकते हैं किसी भी नेशनलाइज बैंक के माध्यम से, जो कि मैनेज पेएबल एट हैदराबाद पर देय होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो पहले से कहीं सर्विस कर रहे हैं उनको विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ लास्ट 5 ईयर्स अपार्स फाइल फॉरवर्डिंग थ्रू प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं उसको अलग अलग फीस पेमेंट करनी होगी और अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरकर बाई पोस्ट उनको भेज देना होगा दिए गए एड्रेस पर। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, एनी अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके उनको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजने होंगे। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म समय पर नहीं पहुंच पाता है तो उसके लिए और शॉर्ट लिस्ट आपको नहीं किया जा सकता है, या रीजन फॉर नॉट बीइंग कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अगर आपको नहीं बुलाया जाता है तो उसके लिए कोई भी करस्पॉन्डेंस आप नहीं कर पाएंगे। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन में जो शॉर्ट लिस्ट होंगे
उनको टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ईडीपी असिस्टेंट के लिए 1500 की डिप्रेशन 15,000 की डिप्रेशन पर आवर्स डेटा एंट्री स्पीड होनी चाहिए, जबकि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइप राइटिंग स्पीड कीबोर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड पर होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए प्रोफिशिएंसी टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड के अंतर्गत ली जाएगी। ऐसे एप्लीकेशन जो कि इनकम्प्लीट हैं, जैसे कि या एनी रेस्पेक्ट और नॉट accompanied by relevant certificate documents, demand draft, photograph will be summarily rejected। इन पदों से संबंधित जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन भेजने की और डिमांड ड्राफ्ट भेजने की, यहाँ आप देखेंगे 20 नवंबर 2023 है। एप्लीकेशन फॉर्म एक रजिस्टर्ड या दिए गए एक्चुअल फॉर्मेट पर भरना है और उसको रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड लगाकर एनवेलप में भरकर भेज देना है टू द डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 500030, तेलंगाना के एड्रेस पर। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल्ड में पदों से रिलेटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ ही आयु क्राइटेरिया को अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ें। एप्लीकेशन फॉर्मेट के लिए आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ वैकेंसीज और अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर यानी अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट उपलब्ध हैं, उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट लेकर उन पर अपनी डिटेल्स भरकर भेज देंगे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ। जैसे यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एकेडमिक एसोसिएट, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एसोसिएट, एकेडमिक एसोसिएट, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईडीपी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और एमटीएस। तो यहाँ ये सारे फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉर्म के दिए गए हैं, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट लेकर आप भेज सकते हैं दिए गए पते पर। अंतिम तिथि है 20 नवंबर 2023। मान लीजिए आप ईडीपी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ईडीपी असिस्टेंट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस तरह का होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ईडीपी असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। यहाँ आपको डीडी नंबर देना है, उसकी डेट देनी है और बैंक का नाम देना है जिस बैंक से आपने फीस पेमेंट की है उसका। पोस्ट कोड यहाँ पर आपको दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर चिपका देना है जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 10वीं की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, एड्रेस विद पिन कोड सहित, कैंडिडेट का ईमेल आईडी जो कि एक्टिवेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ 10वीं की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, आयु सीमा यहाँ पर ईयर्स में, मंथ में और डेज में, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, नेशनलिटी यहाँ पर, और मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी SC ST OBC जनरल जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेट और उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल यहाँ पर आप देनी होगी। 10th, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और एनी अदर रिलेटिव इंफॉर्मेशन, उनके बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटीज़ का नाम, पासिंग ईयर्स कब पास किया है संबंधित एग्जाम और कितने परसेंटेज या फिर CGPA या परसेंटेज आपकी संबंधित एग्जाम में आई है। साथ ही यहाँ पर एनक्लोज करने हैं सेपरेट सीट। अगर ये स्पेस आपके लिए कम पड़ जाता है तो अलग से एजुकेशनल डिटेल देने के लिए एक एक्स्ट्रा सीट आप प्रयोग कर सकते हैं। प्लीज स्टेट क्लियरली वेदर इन लाइट ऑफ एंटायर मेड बाय यू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट और नॉट। तो यहाँ पर यस और नो में आंसर कर देना है। डिटेल्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको अपनी एक्सपीरियंस से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिटेल देनी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी पहले से शुरू करके लास्ट के स्टेज में। ऑफिस या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, किस पोस्ट पर रहे हैं, कब से कब तक रहे हैं,
नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट किस तरह का रहा है, एडॉक या रेगुलर, डेपुटेशन या प्राइवेट। स्केल ऑफ पे यहाँ पर क्या रही, बेसिक पे देनी है। नेचर ऑफ ड्यूटी, क्या काम किया था आपने, वो सारी डिटेल यहाँ पर देना है। नेचर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दे देना है, उसको टिक कर देना है, जैसे गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, इनमें से जो भी एप्लीकेबल है। इन केस प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट हेल्ड ऑन डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्लीज स्टेट, तो यहाँ पर डेपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट बेस का यहाँ पर लिखना है, दिए गए ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है, उस पर टिक कर देना है। प्लीज स्टेट वेदर वर्किंग अंडर, जिसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है, स्टेट गवर्नमेंट में, यूनिवर्सिटीज में, ऑटोनोमस या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इनमें से जिसमें भी आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको टिक करना है। आर यू आर रिवाइज्ड स्केल ऑफ पे, इफ यस तो उससे रिलेटेड रिवाइज्ड पे स्केल से संबंधित यहाँ पर जानकारी देनी है। टोटल एमोलमेंट, कितना वेतनमान आपको मिल रहा है, बेसिक पे, जीपी और डीए एक्सेट्रा मिलाकर। इन केस ऑफ एप्लीकेंट बिलोंग टू ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्केल्स, अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, तो यहाँ पर उसकी बेसिक पे स्केल और रेट ऑफ इंक्रीमेंट यहाँ पर देना है। डीए, एंट्रीम रिलीफ, अदर अलाउंसेस से रिलेटेड यहाँ पर ब्रेकअप देना है, और टोटल जो सैलरी आपकी बनती है मंथली उसको यहाँ पर दे देना है। कॉपीज ऑफ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR 5 साल तक की यहाँ पर एनक्लोज करनी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसीज, दो ऐसे व्यक्तियों के यहाँ पर नेम और एड्रेस देने हैं जिनके द्वारा इन पदों के बारे में आपको पता चला या फिर आप उनका रेफरेंस देना चाहते हैं अपने संबंध में। उनके ईमेल और मोबाइल नंबर भी आपको प्रोवाइड कराने हो। एनी अदर इंफॉर्मेशन नॉट कन्वर्ट इन अबव कॉलम्स, जो कोई अदर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स, यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप एनक्लोज कर रहे हैं उनकी लिस्ट 1 2 3 करके यहाँ पर बना देनी है। सर्टिफिकेट, यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ आपको साइन करना है, कैंडिडेट के साइन यहाँ पर आ जाएंगे, और किस स्थान से आप उसको भेज रहे हैं एप्लीकेशन को, उसकी डेट और स्थान यहाँ पर आ जाएगा। सर्टिफिकेट इशूड बाय फॉरवर्डेड अथॉरिटी, सिग्नेचर हेड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो 5 साल तक की अपार्स यहाँ पर आपको देनी होंगी। फॉरवर्डिंग अथॉरिटी वो ये कंप्लीट करके देगी, जो कि ऐसे कैंडिडेट हैं जो वर्किंग हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह से इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में, केवल ऑफलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फॉर्म को, ऑफलाइन मोड में ही इन एप्लीकेशन फॉर्म को आपको 20 नवंबर 2023 तक शाम 5 बजे तक रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या अन्य माध्यम से आपको हर हाल में दिए गए या बताए गए एड्रेस पर भेज देना है संबंधित डॉक्यूमेंट को एनक्लोज करके। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए अभी एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।